Good morning, students. Today we are doing DOE Class 10th English Worksheet 85. This worksheet is based on our chapter, The Sermon at Benares. Before starting with the worksheet, this is worksheet number 85, dated 18th February 2021. First of all, you have to write your name and then name of the class teacher. This worksheet is based on 10th chapter from First Flight, The Sermon at Benares. The Buddha said, the life of mortals means जो इंसान मर सकते हैं, in this world is troubled and brief and combined with pain. यहाँ पर बुद्धा, जो उनका फर्स्ट सरमन था जो उन्होंने बनारस में दिया था, उसमें इन्होंने कहा कि हम जो इंसान हैं, इनका जो जीवन है, इनकी जो लाइफ है, इस दुनिया के इंसानों का जो जीवन है वो दुखों से भरा है, ट्रबल्ड है, ब्रीफ यानी छोटा है, एंड कम्बाइंड विद पेन, और उसमें दर्द भरा हुआ है. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे जो इंसान जिसने जन्म लिया है वो मरने से बच सके. कैन अवॉइड डाइंग. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ. जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं. ओल्ड एज के बाद डेथ आती है. ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स इसी नेचर के बने हुए हैं. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग. इसके बाद इन्होंने अपनी बात को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जब पेड़ पर फल पक जाता है तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. इसीलिए जिस इंसान ने जन्म लिया है वो भी एक दिन अवश्य ही मरता है. वो मृत्यु के डेंजर में हमेशा ही रहता है. एज ऑल अर्दन वेसल्स. अर्दन वेसल्स यानी कि मिट्टी के बर्तन. जो मिट्टी के बर्तन हैं, मेड बाय द पॉटर, कुम्हार के द्वारा बनाए गए, दे ऑल्सो एंड इन बीइंग ब्रोकन. उनका भी जो अंत होता है वो टूट जाने से होता है. जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक वो चलते रहेंगे, और जब वो टूट जाएंगे तब वो किसी भी काम के नहीं रहते. सो इज़ अ लाइफ ऑफ मोर्टल्स. और ऐसे ही हमारा जो जीवन है वो भी ऐसा ही है. तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है. फर्स्ट एग्जाम्पल था बेटा जब उन्होंने ड्राई फ्रूट्स की बात की थी, और सेकेंड एग्जाम्पल में उन्होंने अर्दन वेसल्स की बात की है. सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स गिवन बाय बुद्धा. उसके बाद वो कहते हैं बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. वो कह रहे हैं कि चाहे यंग हो या एडल्ट हो, बच्चा हो या जवान हो, फूल हो या वाइज हो, सबके सब पावर ऑफ डेथ, डेथ की शक्ति के सामने आते ही आते हैं, घुटने टेकते ही टेकते हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो बच जाएगा या एडल्ट है तो बच जाएगा. डेथ की पावर सबके ऊपर हावी होती है. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. सबको एक ना एक दिन मरना ही है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ. और जो ओवरकम बाय डेथ यानी जिन्हें डेथ ने जीत लिया है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और ये जीवन छोड़कर चले गए हैं. अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन. एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, यानी जिसका बेटा मर गया है उसका पिता चाहे कुछ भी कर ले वो अपने बेटे का जीवन वापस नहीं ला सकता. नोर किन्समैन देयर रिलेशंस. ना ही कोई और रिश्तेदार अपने किसी रिश्तेदार को बचा सकता है. मार्क, ध्यान दो, while relatives are looking on and lamenting deeply, कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, घर के लोग होते हैं, वो बेचारे देखते रहते हैं, दुख से लेमेंट करते रहते हैं, दुख मनाते रहते हैं. लेकिन वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ. लेकिन एक एक करके जो मोर्टल है, जो इंसान है, वो एक एक करके ले जाया जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता रहता है. लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेट टू द स्लॉटर. उस ऑक्स की तरह से जिसको स्लॉटर करने के लिए, हलाल करने के लिए, बलि देने के लिए ले जाया जाता है. सो दिस इज़ द थर्ड एग्जाम्पल दैट हैज़ बीन गिवन टू अस बाय गौतम बुद्धा. फर्स्ट एग्जाम्पल था राइप फ्रूट्स का, सेकेंड एग्जाम्पल था अर्दन वेसल्स का, एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज लाइक एन ऑक्स इज लेड टू द स्लॉटर.
यहाँ पर एक और चीज़ नोट करनी है कि लाइक एन ऑक्स, ह्यूमन मोटल्स का जो जीवन है उसे ऑक्स से यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर किया गया है, लाइक एन ऑक्स लिखा गया है। तो यहाँ पर ये जो पोएटिक डिवाइस है वो सिमिली है, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। तो इस दुनिया में डेथ भी होनी है और डिके भी होना है। डिके का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो हमेशा एक सी नहीं रहती, वो धीरे धीरे डिके, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाती है, उसके अंग जो होते हैं धीरे धीरे काम करना बंद करते रहते हैं। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए जो वाइज हैं, जो समझदार है, वो ग्रीव नहीं करते, दुख नहीं मनाते, knowing the terms of the world, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया का यही नियम है। Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind। उसके बाद गौतम बुद्धा जी कहते हैं कि not from weeping, ना ही रोने से, not from grieving, ना ही दुख मनाने से, will anyone obtain peace of mind, किसी को भी peace of mind मिलेगा। On the contrary means on the opposite, his pain will be greater and his body will suffer। उसका जो दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा दुख पाएगी। तो हमें दुख नहीं मनाना है, क्योंकि ना ही दुख मनाने से, ना ही रोने से हमें पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलेगी, बल्कि इससे हमारा जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी भी और ज़्यादा तकलीफ़ पाएगी, सफ़र करेगी, दुख पाएगी। ही विल मेक हिमसेल्फ पेल एंड वीक, सिक एंड पेल। तो अगर हम किसी के मरने पर दुख मनाते हैं, रोते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी अपनी ही बॉडी सिक एंड पेल हो जाएगी। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और हमारी लेमेंटेशन से मरा हुआ वापस कभी ज़िंदा नहीं होने वाला है। तो दुख मनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। तो जिसको पीस चाहिए, जिसको अपने जीवन में शांति चाहिए, उसे इस एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसे अपने अंदर से इस दुख के तीर को, कंप्लेंट के तीर को, ग्रीफ के तीर को निकाल देना चाहिए। लेमेंटेशन जो आप रो रो के करहा रहे हो, दुख मना रहे हो, विलाप कर रहे हो। कंप्लेंट जो आप शिकायतें कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, और ग्रीफ जो दुख मना रहे हो कि हे भगवान ये क्या हो गया। तो इस एरो को, इस तीर को, इस तकलीफ़ को अपने दिल से, अपने मन से निकाल देना चाहिए, तभी हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। He who has drawn out the arrow and has become composed। आगे गौतम बुद्धा जी हमें ये समझा रहे हैं कि जिसने अपने अंदर से इस एरो को निकाल दिया और जो कंपोज्ड हो गया है, कंपोज्ड मीन्स काम हो गया है, शांत हो गया है, he will obtain peace of mind। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। तो जिसने सौरो को जीत लिया है वो सौरो से फ्री हो गया है और ब्लेस्ड भी हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। बुद्धा हैज़ कंपेयर द लाइफ ऑफ मोटल्स। अब हमें ये बताना है कि बुद्धा ने मोटल्स की लाइफ को, मोटल्स मतलब जो इंसान मर सकता है, तो हम सारे इंसान मर सकते हैं, जो नहीं मर सकता उसको इमोर्टल कहते हैं और हिंदी में अमर कहते हैं। इंग्लिश में इमोर्टल और हिंदी में अमर कहते हैं। इंग्लिश में जो मर सकता है उसको हम मोर्टल्स कहते हैं, एंड वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धा हैज़ कंपेयर द लाइफ ऑफ मोर्टल्स टू। बुद्धा ने मोर्टल्स की लाइफ को किससे कंपेयर किया है? वाइज एंड फूल से, ड्राई फ्रूट्स इन अर्दन वेसल से, रॉटन फ्रूट्स इन अर्दन पॉट से, पीस एंड ग्रेन से। तो ये हमने पैसेज करते हुए बार बार देखा है कि बुद्धा ने मोर्टल्स की लाइफ को ड्राई फ्रूट्स इन अर्दन वेसल से कंपेयर किया है। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ड लेमेंटिंग डज नॉट रेफर टू। लेमेंटिंग का मतलब क्या नहीं होता? सॉरो नहीं होता, ग्रीविंग नहीं होता, मॉर्निंग नहीं होता, चीयरिंग। एक सिर्फ चीयरिंग वर्ड इन चारों में ऐसा जो कह रहा है खुश होना, बाकी तीनों वर्ड्स दुख मना रहे हैं, बस एक चीयरिंग ही खुश हो रहा है। तो वी नो कि अगर कोई डेथ हो गई है किसी की और वो लेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खुशियाँ तो नहीं मना रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द मैसेज गिवन अबाउट डेथ इज़। इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली डेथ के बारे में क्या मैसेज दिया गया है? इट इज़ इनएविटेबल, कि डेथ इनएविटेबल है, आनी ही आनी है, इसको आप रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते। इट इज़ एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ये वो सफरिंग है जिससे आप बच नहीं सकते। डेथ स्पेयर्स नन, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, मृत्यु सबके द्वारे ज़रूर आती है। ऑल ऑफ द अबव, तो हम जानते हैं कि तीनों फर्स्ट के तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
अब हमें दो शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा शुड वन डू टू अटेन पीस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रेट ट्रूथ अबाउट लाइफ डज बुद्धा वांट टू टीच in this chapter? How relevant are these teachings in today's context? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ अकॉर्डिंग टू बुद्धा कैन वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि पीस ऑफ माइंड कैसे अटेन कर सकते हैं। बुद्धा ने कहा, दोज हु सीक पीस ऑफ माइंड शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, कि अगर हमें पीस ऑफ माइंड ऑब्टेन करना है तो हमें एरो ऑफ लेमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ, इसको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। इफ़ वन कैन ड्रॉ आउट द एरो ऑफ पेन एंड सफरिंग फ्रॉम द बॉडी, he will feel composed and will be able to obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and will be blessed with great peace. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what great truth about life does Buddha want to teach in this chapter? बुद्धा इस चैप्टर के अंदर हमें लाइफ के किस ग्रेट ट्रूथ के बारे में बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। एंड हाउ रेलेवेंट आर दीज टीचिंग्स इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बुद्धा हमें इस चैप्टर में लाइफ के किस ग्रेट ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं। बुद्धा इन हिज सरमन preached that life of all mortals is troubled and brief, combined with pain. After old age डेथ इज़ इनएविटेबल, कि जब हम ओल्ड एज में पहुंच गए उसके बाद जो डेथ है वो इनएविटेबल है, कि आनी ही आनी है। ही कंपेयर द लाइफ ऑफ मैन टू फ्रूट्स विच व्हेन राइप आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ फॉलिंग। उसके बाद उन्होंने ह्यूमन बींग्स की लाइफ को फ्रूट से कंपेयर किया कि जब वो पक जाते हैं तो वो एक ना एक दिन नीचे अपने आप ही गिर जाते हैं। मैन इन देयर ओल्ड एज टू आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ डेथ। तो जब मैन ओल्ड एज में पहुँच गए वो भी पके हुए फल की तरह से हो गए कि वो किसी ना किसी दिन अपने आप ही चले जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दे आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ डेथ। ऑल अर्दन वेसल्स, उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल था वो अर्दन वेसल्स का था, मिट्टी के बर्तनों का था। दैट दे एंड अप बीइंग ब्रोकन, सो इज़ द लाइफ ऑफ ऑल मोर्टल्स, कि उनका अंत भी एक दिन गिरकर टूटकर ही होता है। तो इसी तरह ह्यूमन बींग्स का जीवन भी होता है। ऑल मैन वेदर दे आर यंग और ओल्ड, फूल्स और वाइज और आर सब्जेक्ट टू डेथ। तो हर इंसान चाहे वो यंग है या ओल्ड है, फूल है या वाइज है, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू डेथ। नो वन कैन अवॉइड डेथ। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नोर किन्समैन देयर रिलेटिव्स बाय वीपिंग एंड ग्रीविंग। रोने से, दुख मनाने से, वीपिंग का मतलब है रोना और ग्रीविंग का मतलब है दुख मनाना। तो रोने से और दुख मनाने से ना ही फादर अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकता है, ना ही कोई रिश्तेदार, संगी, साथी, बंधु अपने किसी रिश्तेदार को जिंदा कर सकता है। इट ओनली इंक्रीजेज देयर पेन एंड सफरिंग। ऐसा करने से सिर्फ पेन और सफरिंग ही बढ़ती है। वाइल रिलेटिव्स ग्रीव वन बाय वन, मोर्टल्स आर कैरीड अवे। जब रिलेटिव्स दुख मना रहे होते हैं तो जो मोर्टल्स होते हैं वो एक एक करके ले जाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्स को स्लॉटर पर ले जाया जाता है। The wise do not grieve because they know that the world is afflicted with death and decay. One cannot obtain peace of mind by weeping and grieving. Only the one who overcomes sorrow can get peace of mind and feel blessed. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो टीचिंग्स है ये आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रेलेवेंट है। तो इसका आंसर है कि these lines are relevant in today's context also as do the corona, due to the corona. ये नहीं आएगा, और यहाँ पर बेटा ड्यू है, ड्यू टू दी कोरोना मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, सो देयर किन्स एंड रिलेटिव्स हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द ट्रुथ ऑफ लाइफ गिवन बाय गौतम बुद्धा। So our worksheet is done. Thank you. We will meet next time.